जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की भारत माता की वंदे भारत माता की भारत माता की। आज जैसे कि आप जानते हैं कि मतदाता हेलो आपका गुणगान करते रहते हैं सर। कहा गए मंटू जी? जिंदाबाद रॉकी भाई जादव जिंदाबाद की भारत माता की वंदे वंदे। और इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता मेरे छोटे भाई रवीश पटेल जी, सम्मानीय प्रभारी औरंगाबाद हमारी पार्टी के भाई मनोज कुशवाहा जी, हम रवीश पटेल जी को, इनकी पूरी टीम के साथियों को दिल से आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अदपा अपने गांव में जो किसानों का बहुल आबादी है वहां किसान चौपाल रखने का काम किया और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं का सम्मान भी करने का काम किया है। बिहार के सभी कार्यकर्ताओं के प्रयास से हमारे जैसे कितने एनडीए के जो उम्मीदवार थे उनका सम्मान चारों तरफ हो रहा है और कार्यकर्ताओं का सम्मान इसलिए हो रहा है कि कार्यकर्ताओं ने अपने खूब परिश्रम के साथ अपने उम्मीदवारों को जिताया है और एनडीए माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो जनप्रिय नेता हैं उनको मजबूत मैंडेट मिला है, जन समर्थन मिला है ताकि अगले 5 साल तक और विकास का काम करें। 2005 के पहले और 2005 के बाद जनता ने बदलाव किया। जो बिहार अंधेरा में था, गड्ढे में था, उससे बाहर निकाला और माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा किया और 20 साल से लगभग माननीय नीतीश कुमार की एनडीए की वाली सरकार लोगों का जनहित में काम कर रही है। बहुत ऐसा काम जो नहीं हो पाया था सालों के बाद, उस काम को भी टारगेट करके यानी कि काम हो रहा है तो होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने बिल्कुल समय सीमा के अंदर काम करने का काम किया है। जो बेसिक समस्या थी, चाहे रोड का हो, बिजली का हो, पुल का हो, पुलिया का हो, पानी का हो, शौचालय का हो, जो अभाव था ग्रामीण परिवेश में रहने वाली माता और बहनों के लिए खास तौर पर बहुत परेशानी थी, उससे निजात दिलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने की है। उसको भी उनको प्रति भी आभार और उन दोनों का अभिनंदन भी करना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से। मैं इस क्षेत्र से लगातार कई बार सांसद रहा, आपका आशीर्वाद मिलता रहा और ये सब इलाके का विशेष हक है मेरे ऊपर। तो आप सब लोगों को मालूम है कि यहाँ घर घर से पारिवारिक संबंध है। बगल के इलाके में मेरा खेती भी है, मेरा घर भी है, मेरा ननिहाल भी है और इधर ससुराल भी है। ये सब पता है आप लोगों को। हर गांव के हर परिवार, इसमें भी हमारा परिवार, रवीश तो परिवार है नहीं हो, हम बड़े भैया हर इलाके में हर लोगों से वही संबंध रखा और न जाने कितना आपने आशीर्वाद मुझको दिया है इस इलाके में, जिसका मैं ऋणी हूं और शायद इस जिंदगी में आपका ऋण चुका हूं। मैं दिल से बोल रहा हूं, भाव से बोल रहा हूं, कोई बनावटी नहीं बोल रहा हूं। मेरे रोड के खड़े हो रहे हैं। इस इलाके में चुनाव के प्रचार में कई बार मैं नहीं आया, मगर कि मेरे घर का बेटा, मेरे घर का परिवार खड़ा है। सब लोगों ने मजबूत समर्थन मुझको दे करके एक बार नहीं कई बार, यहां से 5 बार लोकसभा का मेंबर हो रहा हूं आपके आशीर्वाद। पिछले चुनाव में कुछ वजह से मैं नहीं जीत पाया। मैं पार्टी के प्रति आभार हूं कि अभी 1.5 साल ही गुजरे थे कि पार्टी ने मुझे पुनः दानापुर से उम्मीदवार बनाया विधानसभा।
चिर से। और दानापुर की जनता ने पिछली बार भी हमारा अपना समर्थन दिया था, इस बार भी भारी मतों से मुझे जिताया। 29,000 से अधिक मतों से मुझे दानापुर से जिताया है। बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। दानापुर की जनता का, सब लोगों का है, बहुत प्यार दिया है मुझको। मेरे कंधों पर बिहार के कृषि मंत्री का भार माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। बड़ा ही बड़ा दायित्व है। हमारा प्रदेश किसानों का प्रदेश है। 70 से 80% आबादी जिनकी आत्मनिर्भरता, जिनका रोजी रोटी इसी खेत और किसान से आपूर्ति होती है। और उसके खुशहाली के लिए उसकी आमदनी और बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हम देश के किसानों की आमदनी को दुगना करना चाहते हैं। और नीतीश कुमार जी ने, दोनों ने संकल्प लिया। पहले के अपेक्षा के हमारे किसान का दिक्कत भी दूर हुआ है और उनकी आमदनी भी बढ़ रही है। और मेरा ये दायित्व है कि उनकी आमदनी और कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि किसान के खुशहाली पर ही, जैसा कि मैंने कहा, होगा तो आपकी आमदनी जब तक बढ़ेगी नहीं तो प्रदेश की आमदनी नहीं बढ़ेगी। और जब प्रधानमंत्री ने कहा 2047 तक हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं, दुनिया के 1 नंबर का देश बनाना चाहते हैं, तो विकसित बिहार, विकसित फुलवारी, विकसित पटना बनेगा, तभी तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का सपना पूरा होगा। इसलिए मेरा यह दायित्व है और मैं किसानों के बीच में जाऊंगा। प्रारंभ कर दिया मैंने, उनसे बैठूंगा, उनका चौपाल जैसे आपने लगाया उसके बीच में चौपाल करूंगा, 1 to 1 होकर के आपकी समस्या को जानूंगा और उसको निदान करने के लिए हर संभव प्रयास मैं करूंगा आपके सहयोग से। मैं सौभाग्य से, मेरा जन्म एक किसान परिवार में हुआ। मैं किसान का बेटा हूं और लगातार कई वर्षों तक किसान के रूप में मैंने काम भी किया है। बगल का मेरी जो खेती है, मैं वहीं आता था, पहले पिताजी नहीं रहे, सब आप लोगों को मालूम है। तो आपकी कठिनाई, समय पर खाद मिल जाए, समय पर बीज मिल जाए, समय पर आपके खेत में पानी चल जाए, और वो समस्या जो गांव घर तक बिजली नहीं मिलता था, अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सपना पूरा कर दिया। 2018 में ही कोई ऐसा घर नहीं है जहां बिजली नहीं गया हो। और हर खेत में पानी पहुंचाना है तो हर खेत में बिजली पहुंचाना है। बिजली रहेगा तो आप अपने ट्यूबवेल के माध्यम से बिजली, क्योंकि पानी पहुंचाएंगे, खेत प्रॉपर टाइम में होगा। हालांकि ये सब नहरी इलाका है, यहाँ का किसान बड़ा खुशहाल रहा है, मगर कई वर्षों से समय पर पानी नहीं आने की वजह से किसान को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक बगल में ही तो नहर है हमारा, उस तरफ हमारा गाँव, हमारा खेती है, इस तरफ यहाँ खेती। तो इन सारी चीजों को बहुत बारीकी से, जिसको मैंने समझा है, उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। और किसान तो भगवान है भाई, किसान को तो भगवान में मानता हूं। अगर किसान उपजाने का काम नहीं करे तो पैसा आपके पास रहेगा, खाना कहां से मिलेगा। अन्नदाता जो है, अन्नदाता मालिक, जो आप किसान हो, आपका पूजा करना चाहिए, आपको सैल्यूट करना चाहिए। मेहनत पसीना बहा करके आप उपजाते हैं और न सिर्फ अपने प्रदेश की जनता को बल्कि देश में भी जाता है। हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है हम बिहार का उत्पादन जो होता है उसको इतना उत्पादित करें कि देश के हर थाली में बिहार का खाद्यान्न जाए। उसके लिए हमें प्रयास करना है। हम तो ये प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में इतनी उपज हो जाए कि न देश के हर थाली में हमारा उपजाया हुआ सामान जाए, बल्कि देश और दुनिया में भी हमारा उत्पादन का सामान बाहर जाए। उसके लिए हमें प्रयास करना है। किसानों को सशक्त करने के लिए, किसानों की हर तकलीफ को दूर करने के लिए हम प्रयास करना प्रारंभ कर दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का कृषि रोड मैप है और इसी कृषि रोड मैप के आधार पर काम हो रहा है, पिछले 20 साल से हो रहा है। और उसी काम को हमको तेजी से आगे बढ़ाना है और किसानों के हित में कैसे हम काम कर सकें। तो अब तो तकनीकी, तो आधुनिक खेती भी हो रही है।
परंपरागत खेती तो होती थी, अब आधुनिक खेती भी हो रही है। यंत्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है और खास तौर पर हम आग्रह करेंगे किसान भाइयों से, ठीक है धन उपजाने का काम करेंगे, गेहूं उपजाएंगे, मगर हम जो है ये प्रयास करेंगे कि हम फल सब्जी भी उपजाने का काम करें। हम फूलगोभी उपजाऊ करें, हम हर चीज उपजाने, आलू उपजाएं, सब कुछ प्याज उपजाएं, मगर हम ये भी चाहेंगे कि बगल में अभी आ रहा है कहां से फूल, बंगाल से। हम चाहते हैं कि बंगाल से फूल नहीं आए, हमारे किसान फूल की खेती भी करें ताकि उनकी आमदनी बढ़ेगी। महावीर स्थान में देखते हैं कि कितना फूल, अभी शादी विवाह होगा तो फूल ही फूल है। कोई सन घर है ही छोटा है बड़ा देखकर में फूल की जरूरत ना पड़ा है, गेंदा के फूल है ना, तो उसको हम चाहते हैं मोटिवेट करना चाहते हैं, लोग बताना चाहते हैं कि आप थोड़ा डाइवर्ट करिए। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो केवल धान और गेहूं, कई जगह पर तो गेहूं होता है, कई जगह पर धाने होता है, जमीन और वातावरण के हिसाब से। तो ये हम चाहते हैं कि उसका डाइवर्सन हो जाए, कम खेती करके ही अच्छी आमदनी आप कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैश क्रॉप। कैश क्रॉप अगर उपजाइएगा तो ज्यादा लाभ मिलेगा। पटना शहर में देखिए जल्ला का इलाका है, मैं गया था मंत्री बनते ही साथ सबसे पहले मैंने किसानों से, पटना सिटी का जो जल्ला इलाका है वहां मैं गया, वहां की बहुत बड़े पैमाने पर हमें जैसे माँ बहन बैठी हैं, वहां किसानी महिलाएं भी करती हैं, उन्होंने अपनी दर्द और पीड़ा हमसे शेयर किया, क्योंकि बड़े पैमाने पर सब्जी का खेती होता है, बहुत जमाने से होता है जल्ला के इलाके में। तो इसलिए हम इंटरेक्शन में रहेंगे, उनको बीच में जाएंगे और उनकी जो भी सुझाव होगा उसको सरकार के माध्यम से सुझाव को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कई तरह के मामला आ रहा है तो सघन हमको दौरा करना है, पूरे बिहार में जाना है और किसानों के हित में जो भी बन सकेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सपना है कि किसान को खुशहाल करना है। भाई किसान खुशहाल हो जाएगा, हम सब लोग खुशहाल हो जाएंगे। हमारी आमदनी का बहुत बड़ा भाग यही किसानी से होता है। इस इलाके में कहाँ बहुत सब लोग नौकरी तो नहीं करता है, बहुत व्यवसाय भी लोग नहीं कर पाता है, कोई उद्योग धंधा तो है नहीं। भारत सरकार उद्योग धंधा लगाना प्रारंभ कर दी। भारत की सरकार ने कहा है हम गया के उस इलाके में औद्योगिकरण करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे। भले भले व्यापारी आ भी रहे हैं, उनका प्रस्ताव आ रहा है, सरकार यहाँ काम करना चाहती है कि अनुकूल माहौल हो जाए। पहले वातावरण था कि डर से लोग आता ही नहीं, अरे बिहार कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। ये माहौल था कि महिलाएं घर से नहीं निकलती, 6 बजे के बाद कुछ हो जाएगा, बाहर नहीं जाएंगी। अब तो मेरिन ड्राइव बन गया है, 4 लेन 6 लेन सब इलाका जुड़ गया भाई। मिनटों में पटना, मिनटों में मसौली, मिनटों में जहानाबाद, मिनटों में गया। ये जीवन स्तर को ऊंचा, मेरिन ड्राइव जो है माहौल है, शांति है, परिवर्तन है, सब कुछ है। 2 बजे रात में नेता प्रतिपक्ष वहां जाकर परिवार के साथ मजा भी ले रहे हैं, आपने देखा भी होगा, डांस वांस कर रहे हैं। ये परिवेश नहीं था पहले, ये परिवेश अगर आया है तो एनडीए और नीतीश कुमार की सरकार ने लाया है। उस सरकार के प्रति लोगों ने विश्वास करने का काम किया। हमारी जो माँ और महिला है बैठी हुई है, महिला के रोजगार के लिए शुरू कर दिया था। चुनाव के ठीक पहले और बाद में भी 10,000 रुपए की राशि अब तक पहुंची है। 10,000 रुपया देकर के वोट नहीं किया, अरे नहीं भाई, हमारा पवित्र उद्देश्य 10,000 रुपया दिए हैं, काम प्रारंभ कर दिया होगा। जीविका की दीदी जीविका से जुड़ना पड़ेगा उस काम के लिए, तो उनको 2 लाख रुपए तक राशि महिलाओं को स्वरोजगार के लिए, आत्मनिर्भर के लिए, उनकी बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता है, वो देने का काम करें, हम दोहराने का काम कर रहे हैं। हमारी महिलाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी पहले भी बड़ा भाव रखा है, अच्छा भाव रखा है उनके प्रति, उनको आगे बढ़ाया है, रिजर्वेशन दिया है। आज तो 50% अब लगभग पुलिस में महिलाएं आ जाए, पुलिस का बहाली भी निकल रहा है। हमारी जो माँ और बेटियां हैं अब ये फौज में जा रही हैं, देश के फौज में भी जा रही है और प्रदेश के भी फौज में जा रही है।
हमारी बेटी इतनी बहादुर हो गई है, वो देश के किसी कोने में कोई काम करने में शर्मिंदा नहीं रही है। देश के हर पायलट भी बन रही है, रेल का इंजन भी चला रही है, मोटरसाइकिल भी चला रही है, और वो टोटो गाड़ी भी चला रही है, ऑटो भी चला रही है, और AK-14 भी चला करके दुश्मनों के दांत खट्टे कर रही है। ये हमारी देश की महिला, हमारी बिहार की महिला काम कर रही है। इनको पढ़ाना है, इनको आगे बढ़ाना है, और ये सरकार उसके लिए प्रयत्नशील है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आप सशक्त होइए। आधी आबादी है, आधी आबादी जब तक आगे नहीं बढ़ेगी, जब तक ये मजबूत नहीं होगी, तब तक देश मजबूत, प्रदेश मजबूत और समाज मजबूत नहीं होगा। इसलिए इनको चांस दिया जा रहा है। इसलिए साथियों, आप सब लोगों ने बहुत स्नेह दिया, मुझे बहुत प्यार दिया, दानापुर की जनता दिया, पटना की जनता ने दिया, सब लोगों ने दिया। और ये जिम्मेदारी हमारी है कृषि मंत्रालय की हैसियत से कि किसानों के चेहरे पर हंसी लाए। उनकी मुस्कुराहट चली गई थी, उस मुस्कुराहट को वापस लाने के लिए जितना मुझे करना पड़ेगा मैं करूंगा। उनके मुस्कुराहट को वापस लाऊंगा, उनके हालात को ठीक करूंगा, उनकी आमदनी को बढ़ाऊंगा, और किसानों को मजबूती होगी तो अपने प्रदेश की मजबूती होगी। इसलिए किसान भाइयों बिल्कुल बेफिक्र रहिए।